नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ डिफेंस चैनल पर, है ना? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ज्ञान गंगा सीरीज़ अब से सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। आज 7वाँ दिन है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो पूरी-पूरी क्लासेस देख लो या शॉर्ट में जो वीडियोज़ हैं, इन्हें देखना मत छोड़ना क्योंकि शायद क्लास में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर नहीं कर पाते, उनको अलग से करवाना होता है, तो उन्हीं में से एक हमारी ज्ञान गंगा सीरीज़ है। अभी बायो के लिए चल रही है, बहुत जल्दी केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए भी लेकर आऊँगी मैं। तो चलो दोस्तों, आज वीडियो थोड़ी-सी छोटी रहने वाली है, इन्फॉर्मेशन छोटी है लेकिन सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। हो ना हो किसी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछने के लिए ज़रूर आएगा। तो हमें ये नहीं देखना होता है कि हमारे इस पेपर में आई है, किस पेपर में आई है, लेकिन पेपर में आएगी इतना ज़रूर इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि आप लोगों से अक्सर प्रमुख रोग और उनसे संबंधित टीकों से सवाल पूछने के लिए आ जाते हैं। तो भैया पोलियो में कौन-सा टीका लग जाता है आप लोगों का? तो एमएमआर नाम का टीका लग जाता है, जिसको हम क्या बोलकर चलते हैं, मम्प्स वैक्सीन। खसरा में भी आप लोगों का सेम टीका लगता है। अगर मैं आप लोगों से टीबी के बारे में बात करती हूँ, तो यहाँ पर बीसीजी, जिसको हम बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? बैसिलस कैलिमेट ग्यूरिन के नाम से जानेंगे। टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन लग जाती है। डिप्टीरिया, टिटनस और खांसी में इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। ठीक है, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और आप लोगों का टिटनस। तो अगर आपसे बात की जाए किस चीज़ के बारे में कि डीपीटी कौन सी 3 बीमारी को कवर करके चलेगा, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि भैया डिप्टीरिया भी कवर कर लेगा, काली खांसी भी कर लेगा और भैया आपका टिटनस भी कर लेगा। छोटी माता या आप लोगों का जर्मन खसरा, इसमें आप लोगों का रूबेला वैक्सीन लगती है। तो आपको बेसिकली टीके पता होने चाहिए और कौन सी बीमारी से संबंधित है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। 2 बूंद ज़िंदगी की, है ना? ये तो बाद में मिलती है हमें छोटे टाइम तक। चलो, इसके बाद जो मुझे दूसरी आपको बात बतानी थी, यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। डिज़ीज़ का एक छोटा-सा था वैक्सीन, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैं वो वीडियो लेकर आई थी। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया इतनी सारी सब्जियाँ आ रही हैं, इतनी बढ़िया-बढ़िया कलर होते हैं, तो कलर किस वजह से होते हैं आपकी सब्जियों में? पेड़-पौधे तो आपने हरे ही देखे होंगे, हरे से हटकर कुछ और देख लेते हैं। टमाटर का जो लाल रंग होता है वो भैया लाइकोपिन की वजह से होता है। मूली का जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मिर्च में जैसे बहुत सारे लोगों को मिर्च से दिक्कत होती है, उनमें से मैं एक हूँ। मैं ज़्यादा तेज़ मिर्ची खाती हूँ, मुझे हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया मिर्च में क्या प्रेज़ेंट होता है? कैप्सिसिन प्रेज़ेंट होता है। खीरे में जो कड़वाहट आ जाती है, कभी-कभी क्या होता है, हम बहुत प्यारा-सा खीरा लाते हैं पर कड़वा निकल जाता है, मूड खराब हो जाता है हमारा। क्या प्रेज़ेंट होता है? कुकुरबिटेसिन। करेले में कड़वाहट, ट्राइटरपाइन, ट्राइटरपाइन की वजह से, ठीक है? नेक्स्ट, गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। आपका संतरा है, नारंगी है, उसका कलर कैरोटी की वजह से होता है। आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन की वजह से होता है। प्याज का लाल रंग भी आप लोगों का एंथोसायनिन की वजह से होता है। लहसुन में जो स्मेल आती है आप लोगों की एलाइसिन की वजह से आती है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भैया किसी में अगर कुछ अलग है तो वो किस वजह से अलग है। मैं साइड हट रही हूँ, अगर हो सके तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताकर चलूँगी, हल्दी का जो पीला रंग है भैया कुरकुमिन, आप सभी को पता होगा। मिर्च का लाल रंग कैप्सिनिथिन, प्याज में पीला रंग, प्याज की गंध सल्फाइड की वजह से, आलू के कंदों में हरापन सोलेनिन की वजह से। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या वो चीज़ें वैसी क्यों हैं, उनका कारण हमें पता होना चाहिए। हो सकता है आप लोगों के यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ले, तो किसी भी चीज़ को हमें छोटा नहीं समझना है, सारी चीज़ें पढ़कर चलनी है। और भैया नेक्स्ट, भैया पौधे, वेरी इंपॉर्टेंट पौधे, पौधों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों से हाइड्रोफिट की बात करी जा रही है, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं। समोभिद की बात की जा रही है, सामान्य मिट्टी में उगने वाले पौधे। लिथोफाइट्स के बारे में बात की जा रही है, चट्टानों पर उगने वाले। एरिमोफाइट्स जो रेगिस्तान और स्टेपिस में उगने वाले पौधे होते हैं। मरुभिद आप लोगों के मरुस्थल वाले पौधे होते हैं। हेलोफाइट्स, हेलोजन हेलोफाइट्स, नमक। तो जहां पर भी हेलो वर्ड सुनो तो समझ आना नमक की कोई बात करने वाला है ना? अधिक सांद्रता में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स, ठीक है, आप लोगों का दलदली भूमि में, और ऑक्सीफ्लोफाइट्स आप लोगों का अम्लीय में। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा पौधा किस मिट्टी में उग जाएगा हमारा।
और लास्ट देख लो भैया, ये आप लोगों की खसरा की तस्वीर है। आज का होमवर्क है, क्योंकि इस क्लास में मैं होमवर्क नहीं देती हूँ, पर इस क्लास में मुझे होमवर्क देना पड़ेगा। आप लोगों को बताना है कि स्मॉल पॉक्स किस वजह से होता है और आप लोगों का चिकन पॉक्स किस वजह से होता है। वजह होगी वायरस। आपको होमवर्क में दोनों वायरस के नाम लिखकर लाने हैं। ये आज का आपका होमवर्क होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा सेशन था आज हमारा। इम्पॉर्टेंट मिल जाए बस पार्ट हमको पढ़ने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और आप सभी सिलेक्शन ले सकते हैं, मेरा पूरा यकीन है आप लोगों पर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।